वेलकम टू अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज है 22 नवंबर 2025 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जीमेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? राइट आंसर होगा बी, भारत और जापान के बीच। जीमेक्स भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच का एक प्रमुख अभ्यास है। जापान के साथ अन्य अभ्यास धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन है। मालदीव के साथ एक इक्विवेरियन अभ्यास आयोजित होता है। सैन्य अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के तहत भारत में बाल विवाह से संबंधित शारदा अधिनियम को पारित किया गया था? राइट आंसर होगा ए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। शारदा अधिनियम को औपचारिक रूप से बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 कहा जाता है। इसका उद्देश्य विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करना था। वर्तमान कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। यह ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख सामाजिक सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? राइट आंसर होगा सी, इक्विवेरिना। मालदीव ने हाल ही में एचआईवी हेपेटाइटिस बी के संचरण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इक्विवेरिन अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच होता है। यह अभ्यास रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता को मजबूत करता है। मालदीव हिंद महासागर में भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू टॉक किस श्रेणी के तहत 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म बनी है? राइट आंसर होगा बी, आलोचक श्रेणी में। लोकप्रिय श्रेणी में बेस्ट फिल्म लापता लेडीज बनी। आई वांट टू टॉक के लिए अभिषेक बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। क्रिटिक्स अवार्ड फिल्म आलोचकों के मत पर आधारित होते हैं। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किन दो देशों में संयुक्त रूप से किया गया था? राइट आंसर होगा सी, भारत और श्रीलंका में। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। यह आईसीसी महिला विश्व कप का 13वां संस्करण था। दीप्ति शर्मा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और मुख्य कोच अमोल मजूमदार थे। भारत ने इससे पहले 1978 में, 1997 में और 2013 में भी इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का मुख्य विषय क्या था, जिसका आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुआ? राइट आंसर होगा बी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेवारी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा सी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी है। 8वें वेतन आयोग में डॉक्टर फुलक घोष अल्पकालीन सदस्य हैं। पंकज जैन जो वर्तमान में पेट्रोलियम सचिव हैं,
को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वेतन आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश में किया था? राइट आंसर होगा सी, थाईलैंड। मोथा शब्द का अर्थ थाईलैंड से में सुंदर या सुगंधित फूल होता है। चक्रवात का नामकरण हिंद महासागरीय क्षेत्र के 13 देशों के पैनल द्वारा क्रम में किया जाता है। आने वाले चक्रवातों में कुछ प्रस्तावित नाम शन्यार, दित्वा और मुरासू। हाल ही में आए चक्रवातों के नाम हैं फेंगल जो सऊदी अरब में आया था, दाना कतर में और शक्ति श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन संयुक्त रूप से किस यात्री विमान का निर्माण करने जा रहे हैं? राइट आंसर होगा सी, SJ-100। SJ-100 विमान 100 सीटों वाली यात्री विमान होगा। यह पहली बार होगा कि इस विमान का निर्माण भारत में होगा। MiG-35 रूस का फाइटर विमान है जिसे स्वदेशी विमान तेजस Mk2 और डेनियर 228 द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। भारत द्वारा विकसित तेजस Mk2 एक स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? राइट आंसर होगा ये, अंबाला, हरियाणा में है। द्रौपदी मुर्मू 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने 2025 में राफेल में और इससे पहले 2023 में सुखोई 13 MKI में उड़ान भरी थी। राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा किया जाता है। राफेल विमानों को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? राइट आंसर होगा सी, सूर्यकांत को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवाई का स्थान लिया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट भारत का संप्रभु न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में सैन्य क्षमता के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? राइट आंसर होगा सी, चौथा। यह इंडेक्स किसी देश की सैन्य क्षमता और विमानों की संख्या सहित अन्य कारकों पर आधारित है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चीन है। इस रैंकिंग में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 12वें स्थान पर रहा, जो पहले 9वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किससे बनाया गया है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।